नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फोनेशन पर। नीतीश सरकार इतनी बेचैनी में है कि अब बिहार में अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से यानी कि जाति की गणना के लिए कानून बनाने तक को तैयार हो गई है। नीतीश सरकार को पहले पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, उसके बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की तो हाईकोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दी, जिसके बाद तय हो गया कि 3 जुलाई के पहले नीतीश सरकार की जो इच्छा है उस पर तो हाईकोर्ट विचार करने को भी तैयार नहीं है। इस पूरे मामले के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, ताकि बिहार में जो जाति की गणना का काम रुक गया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, उसको तुरंत चालू कराया जा सके। बीजेपी ये तर्क दे रही है कि नीतीश सरकार बिहार में जाति की गणना कराने के पीछे जो उसका हिडन एजेंडा है वो है कि आने वाले वक्त में उस गणना के आधार पर वोटरों को जो है अपने हक में किया जा सके। इन तमाम चीज़ों के बाद अब सरकार इस तैयारी में भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को इस मामले पर झटका लगता है तो राज्य सरकार कानून बना करके बिहार में जाति की गणना कराने को लेकर के आगे बढ़ सकती है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया। उच्च न्यायालय के आदेश से सरकार बेचैनी में है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार दोबारा कोर्ट गई और जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिसे उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। नीतीश सरकार अब यह भी कह रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो कानून भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि जातीय गणना पर लगाई रोक का आदेश समझ से परे है। एक तरफ कोर्ट ने कहा है कि विधानमंडल ने अगर सर्वसम्मति से जातीय गणना को लेकर के प्रस्ताव पारित कर दिया है तो कानून क्यों नहीं बनाया। दूसरी तरफ उसी आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में इस तरह का कानून बनाना नहीं है। अब इस पर तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि एक साथ दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि विधानमंडल ने कानून क्यों नहीं बनाया और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है। विजय चौधरी ने कहा है कि जातीय आधारित गणना आज आवश्यकता है। जातीय आधारित और आर्थिक गणना सभी के हित में है, नीतियों के निर्धारण के लिए आवश्यक है। फिर यह समझ से परे है कि इस तरह के जनहित के काम को क्यों रोका गया है। यह समझ से बाहर की बात है। सरकार को पूर्ण उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय जरूर इस मामले को देखेगा और हमें यह कार्य को पूरा करने की अनुमति देगा। संसदीय कार्य मंत्री से पूछा गया कि क्या कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है। इस पर विजय चौधरी ने कहा कि आवश्यकता होगी तो कानून बनाया जाएगा। हमने तो कहा है कि जो भी आवश्यक कदम होंगे वह सरकार उठाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर हाल में जातीय गणना करना चाहते हैं। इसलिए जो भी आवश्यक वैधानिक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। आपको बता दें कि 4 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए जातीय गणना पर रोक लगा दी थी। इसके साथ कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि पहले से एकत्रित किए गए डाटा को सुरक्षित कर अंतिम आदेश पारित होने तक इसे किसी से साझा नहीं किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया यह पाया था कि जाति आधारित गणना सर्वेक्षण की आड़ में एक जनगणना है, जिसे पूरा करने की शक्ति विशेष रूप से केंद्रीय संसद के पास है। इसके पास सरकार ने फिर से बेंच के समक्ष पिटीशन दायर कर गुहार लगाई। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की गुहार को 9 मई 2023 को खारिज करते हुए कहा कि यदि सरकार चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तिथि 3 जुलाई 2023 निर्धारित कर रखी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर जो है क्या नीतीश सरकार के हक में फैसला आता है या फिर पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखती है। बड़ी बात यह है कि बिहार में जाति के नाम पर राजनीति लंबे वक्त से हो रही है। वैसे तो जाति की गणना कराने को लेकर के बिहार विधानसभा में तमाम दलों ने एक मत होकर के इसको लेकर के समर्थन दिया है, लेकिन अब जिस तरीके से जाति की गणना का काम शुरू हुआ उसके बाद से इसके विरोध में भी सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष यानी कि बीजेपी का ये आरोप है कि नीतीश सरकार जाति की गणना के नाम पर जनगणना करा करके असल में वोटरों की संख्या को जुटाने की कोशिश कर रही है कि कौन किस जाति का है और इसका फायदा लेने की कोशिश हो रही है। वैसे इस पूरे मामले पर बिहार में सरकार और विपक्ष की राय अब जो है वो बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि नीतीश सरकार इस बेचैनी में है कि किसी भी कीमत पर जाति की गणना को वक्त रहते कराया जाए, लिहाजा हाईकोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राज्य सरकार की तरफ से खटखटाया गया है। वैसे में इस बात का इंतजार
इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला देता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे संवाददाता विवेकानंद ने। कैमरे के पीछे हैं आकाश और सामने से मैं हूं रोहित कुमार। नमस्कार।